कहते हैं जब आपका मन अशांत हो तो आप रुक करें पहाड़ों की ओर, जो सिर्फ आपके मन अशांति में ही आपके साथ खड़ा रह सकता है। प्रकृति जिसकी गोद में आप सर रखकर उनको अपनी परेशानी बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज आपको भी ले जाते हैं एक माइंड रिफ्रेशिंग प्लेस, वैली ऑफ फ्लावर्स। तो हेलो जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, चकाल, स्वागत है आपका घंगरे गोमधाम से। भाई अभी तैयारी हो रही है फूलों की घाटी ट्रैक करने की, और नीला आसमान है तो ऐसे में सोचा क्यों मौका गंवाएं। तो अभी लेट तो ज़रूर निकले हैं, 9:30-10 बजने वाला है, बट चलते हैं भाई। तो ट्रैक का साथी भाई आज हम दो ही जा रहे हैं, उस्ताद भी जाएगा और साथ में मैं भी। तो दोनों जा रहे हैं भाई, क्योंकि मौसम बढ़िया था और अकेले में आजकल थोड़ा सा डर लगता है जानवरों का वैली के जंगलों में, इसलिए सोचा भाई दो तो कम से कम होने ही चाहिए। आप भी आओगे, अभी इस टाइम पे वैली जाओगे 2-3 के ग्रुप में जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो जी, एंट्री करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज नेशनल फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स में। भाई वैसे तो वैली आने का समय मॉनसून ट्रैक है, तो मॉनसून में ही अच्छा लगता है, जुलाई अगस्त में। बट स्टिल जो नेचर लवर हैं उनको तो हर एक समय वैली अच्छी ही दिखेगी जैसे हमें, तो इसलिए जा रहे हैं। फ्लावर्स हैं कुछ कुछ यहाँ पे पीछे। तो भाई कुछ ऐसे नेचुरल से रास्ते आते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के रूट में, लेकिन हर साल पुल बनाए जाते हैं छोटे छोटे, ताकि हर एक चीज़ नेचुरल रहे और थोड़ा बहुत एडवेंचर भी हो ही जाता है। तो भाई ये जितना खूबसूरत और नेचुरल लैंडस्केप है फूलों की घाटी, उतना ही प्यारा जंगल भी है, लेकिन साथ साथ खतरनाक भी है ना। बोलते हैं प्यारी चीज़ खतरनाक होती है, तो वही है भाई। ये जैसे जंगल है, लगभग 60% जो रूट है फूलों की घाटी का वो जंगलों वाला होता है। तो उसमें आपको अकेले नहीं आना है, ग्रुप में आओ, 2 जने आओ, 3 जने आओ, क्योंकि ये बाहुल्य क्षेत्र है, जंगली जानवरों का घर है, भालू का है और जो गुलदार रहते हैं उनका घर है। तो आपको सावधान भी रहना पड़ता है प्रकृति को देखते देखते। तो भाई अभी पुल पे पास पहुँचे हैं, चेक पोस्ट से लगभग 500 मीटर। देखो कितना प्यारा है, सुंदर सा। तो भाई इस रिवर का नाम पुष्पावती रिवर है, क्योंकि फूलों की घाटी से फूलों को बोलते हैं पुष्प, इसलिए इसका नाम भी है पुष्पावती रिवर। तो भाई ना ध्यान से चलना होता है आपको, ऊपर देखे पत्थर इतने ढीले अटके हुए हैं ना, डर लगता है कभी कभी देख के। तो बस यही है भाई, रियल और नेचुरल छोटा सा एडवेंचर ऐसे ही लाइफ में होता है। तो भाई दोनों साइड बिल्कुल पहाड़ियाँ हैं। ये तो इतनी खड़ी पहाड़ी है कि ऐसे स्लाइड, ऐसे स्लोप में बनी हुई है ये वाली जो पहाड़ी की फॉर्मेशन है, बिल्कुल भाई इस साइड को झुकी हुई है। तो भाई काफ़ी कवर किया 1 घंटे में रास्ता। और भाई जो यहाँ आने वाले लोग हैं ना, उनको बता दूँ, इंटरनेट नहीं आता है मेन वैली, यहाँ तक रास्ते तक टॉप तक आएगा, थोड़ा बहुत फ़ोन करने लायक, उसके बाद नहीं आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए पहले से ही। बाकी मतलब हम नीचे से आए, काफ़ी जंगल चढ़ाई है, जो यही है मेन चढ़ाई, 1.5 किलोमीटर की। उसके बाद बस नॉर्मल प्लेन रास्ता है पूरे वैली तक का। आजकल फ्लावर के नाम पे ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यही घाटी खूबसूरत लगती है।
यहाँ की महक खूबसूरत लगती है और हवाएं प्यारी चलती हैं। तो ये काफ़ी दूर पहुँच चुके हैं, बस थोड़ा सा और डिस्टेंस है जहाँ वैली की स्टार्टिंग में पहुँचेंगे। तो वैली कुछ देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, पूरा हरा भरा। आजकल पिंक कलर, वाइट कलर बहुत कम देखने को मिलते हैं। नेचर लवर के लिए तो भाई हर एक दिन खूबसूरत है। ये कुछ ऐसा व्यू है भाई, देखिए कितना प्यारा लगता है ना, येलोइश कलर और ग्रीन कलर की जो अगर आप बुग्याल देखते हो कहीं तो बहुत ही सुंदर। और आजकल वेदर साफ़ है ना, तो जिस वजह से सामने वाली जो पहाड़ियाँ है टिपरा ग्लेशियर, वो भी भाई बड़ी खूबसूरत दिखती है। और वहाँ से इतनी ठंडी हवा आ रही ना, अभी हम 2 मिनट बैठे तो ठंडा भी लगने लग गया भाई, इतनी ज़्यादा जो है हवा चल रही है प्यारी ठंडी ठंडी। तो भाई यहाँ पे देखिए पूरा जो अगर वैली का जंगल कहे ना तो ये भोज पत्रों से पूरा है भाई। ये पूजा में भी शुद्ध माना जाता है और पुराने जो ग्रंथ है जितने भी इन्हीं पत्तों में लिखा जाता है। आजकल तो सूख गए हैं, लेकिन जब जून जुलाई बरसात तक आप देखोगे पूरी ग्रीन रहती है। तो इनकी छालों पे पहले ग्रंथ लिखे जाते थे और पूजा में भी यूज़ होता है। बशर्ते यहाँ वैली में आप नेशनल पार्क में तो कुछ भी फूल नहीं तोड़ने होते हैं, या कुछ भी अगर ये दिख रहे हैं आपको भोजपत्र, इनको भी नहीं तोड़ना होता है। तो हम ले जाने वाले तो नहीं है, बस एक नॉलेज के लिए ये पेड़ देखिए भाई। तो जी पहुंच चुके हैं फूलों की घाटी में और ये रहा भाई हमारा एंट्रेंस, बिल्कुल कच्चा पुल। वाह, हवा चल रही है बहुत ज़बरदस्त और आज मौसम भी खुला है तो वैली भी बढ़िया दिखेगी। ये भाई हरे भरे बुग्यालों में हम पहुंच चुके हैं फूलों की घाटी नेशनल पार्क में। भाई हम पानी लाए नहीं थे, प्यास लग गई थी बीच में, बशर्ते वहाँ पे गदेरा है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पिया हमने। अब यहाँ पे हम पानी भर लेंगे। वैसे यहाँ से भी ऊपर ट्रैक पड़ता है कुंट खाल का, तो वहाँ का रास्ता देखा नहीं है तो अभी हम जाने वाले नहीं हैं उधर। पहली एंट्री कर दी है, लेकिन अब फ्लावर्स के इतने ज़्यादा दर्शन तो नहीं हो रहे हैं। पत्ते सूख चुके हैं, फ्लावर सूख चुके हैं, सीजन जा चुका है वैली का। जो पीक वैली रहती है वो रहती है मॉनसून के टाइम पे। तो भाई आजकल तो कुछ है नहीं फ्लावर, चलो बैठते हैं, आ जाओ पत्थर पे, यहाँ से ओपन व्यू दिखेगा। आ जाओ आ जाओ, ओए हो आ जाओ भाई, कितना प्यारा लग रहा है। फूल नहीं है तो क्या हुआ भाई, ये लैंडस्केप ही देख लो, इतना सुंदर सा लग रहा है। अभी बहुत बढ़िया हवा चल रही है, मतलब जो यहाँ की प्रकृति अगर आप देख पा रहे हैं उसको महसूस अभी हम यहाँ पे बैठ के कर पा रहे हैं भाई। ये भाई कुछ देर यहाँ पे बैठे रहे, स्नैक्स का मज़ा लिया। अब थोड़ी देर हल्के से आगे घूमते हैं, बट बहुत शांति है भाई, बहुत सुकून है। मतलब ऐसे लग रहा है यहीं सो जाए, आराम करें। लेकिन चलो घूमने आए हैं तो घूमने के उससे ही थोड़ा चलते हैं। अब नीचे कहाँ से जाना है भाई, रास्ता आप देखिए भाई कैसा है। यहाँ से नीचे जाना थोड़ा मुसीबत वाला काम। ओए हाय हाय, तो फ्लावर तो नहीं भाई, लेकिन प्राकृतिक खूबसूरती गजब की है यहाँ की। श्री हेमकुंड साहिब अगर यात्रा समाप्ति जो है 10 अक्टूबर को होती है, उसके 20 दिन बाद भी वैली ओपन रहती है, बशर्ते कुछ दिखेगा नहीं, बट यहाँ सिर्फ शांति महसूस होती है, तो इसलिए आप विज़िट कर सकते हो। लेकिन एक दिक्कत है, गोविंद धाम घांगरिया में जो होटल्स हैं वो लगभग 95% बंद हो जाते हैं, है ना। तो मतलब आने का मेन टाइम तो ऐसे मॉनसून ट्रैक है, बाकी टिल 10 अक्टूबर तक कोशिश करें, आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये आजकल ना ये आपको बहुत दिखेंगे भाई, इनको क्या होता है ना, ऐसे दबाओ ये फटने लग जाते हैं हल्का सा ही। जो बड़े वाले होंगे, जैसा ये बड़ा वाला है, ये देखो, जैसे ये भी मोटा है, हल्का सा दबाना है, ये पूरा ऐसे हो जाता है।
तो जी थोड़ा सा आगे आ गए और यहाँ से व्यू देखिए भाई, क्या प्यारी हवा चल रही है। सोने का मन कर रहा है थोड़ी देर, लिटरली मैं लेट जाऊँगा लगभग आधे पौन घंटे के लिए। यहाँ से चारों तरफ मतलब ऐसे व्यू दिख रहे हैं ना। आजकल फ्लावर्स की तो चलो अलग खूबसूरती रहती है, लेकिन आजकल भी इतना प्यारा व्यू है। चारों तरफ पहाड़ियाँ, बुग्याल और घासों के बीच बैठने में तो भाई क्या सुकून मिल रहा है, क्या बताएं भाई, कोई शब्द नहीं है। तो भाई थोड़ी देर आराम से बैठते हैं यहाँ पे। वैसे तो आगे मेरी कब्र है, लेकिन वहाँ कई बार जा रखे हैं तो वहाँ जाने की इच्छा नहीं है। वैसे रिवर बेड भी है पर इतनी चलने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि जब फ्लावर्स रहते हैं ना तो उसकी वैरायटी यहाँ से दिखते दिखते अलग अलग वैरायटीज़ हमें बहुत सारी फ्लावर की दिख जाती है, जो कि इस टाइम पे तो नहीं दिखेंगी। तो इसलिए आगे जाने का सिर्फ वेस्टेज है कि हम अपनी मेहनत लगाएंगे और आएंगे। मतलब 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, 4 जाते हुए 4 आते हुए यहाँ तक। इसलिए हम यहीं पे आराम से थोड़ी देर बैठ जाते हैं। बाकी खाने में तो भाई हमने चिप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाए थे, उस पत्थर पे बैठ के हमने खाया था। और अब यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, भूख लगेगी फिर खाएंगे। चलिए जी, फिर से एक पत्थर में बैठ के कुछ खा लेते हैं। अभी हम लस्सी पियेंगे, साथ में नमकीन। बाकी जो ये रैपर हैं, जो ये अगर प्लास्टिक है ना, इसको तो भाई बैग में ही वापसी हमें ले जाना पड़ेगा, क्योंकि चेकिंग होती है चेक पोस्ट पे, है ना। ये ज़रूरी है ताकि यार सुंदरता बरकरार रहे इस प्यारी सी वैली की, और आगे आने वाला फ्यूचर जनरेशन भी देखते रहें। तो जी लगभग 1 बज चुके हैं। अब यहाँ से निकल रहे हैं हम फूलों की घाटी से। जैसे हम निकलने को हो रहे हैं तो कई लोग अभी पहुँच भी रहे हैं भाई। यहाँ पे वेदर अच्छा है तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन चेक पोस्ट तक, घांगरिया तक हमें जो है ना लगभग 5 बजे तक पहुँचना ही होता है ना। तो टाइम से निकलो, सुबह मॉर्निंग 7 बजे घांगरिया से, और यहाँ पे घूम करके रिवर बेड तक घूम करके तब जाके 5 बजे तक वापसी कर सकते हैं। हाँ भाई, अगली बार तो इस बार मुश्किल है आना थोड़ा सा, बट अब नेक्स्ट ईयर 2026 में ही फूलों की घाटी का एक बार विज़िट होगा, पीक टाइम पे जब फ्लावर्स काफ़ी सारे होंगे। इस बार भी मैं आया था पहले, पर वो पीक टाइम नहीं था, बट आने वाला था पीक, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था उस टाइम भी, क्योंकि फ्लावर से ही पूरी घाटी भरी हुई थी। पिंक फ्लावर, वाइट फ्लावर, येलो फ्लावर, अलग अलग कलर के फ्लावर से। तो भाई आज उस्ताद बोल रहा है इसी पेड़ के अंदर रहूँगा, आराम से बैठे बैठे, और सेल्फी ले रहा अंदर। अब इसका बोझा बिस्तर इधर ही पहुँचाएंगे और ये रहेगा यहीं पे। होप सो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।